सबका स्वागत है। आज हम लोग कौन सा दिवस मनाने वाले हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हम लोग पूरे भारत पहली बार मनाने जा रहे हैं। इसके मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसको हम लोग जानेंगे ना, कि हम लोग ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज क्यों मना रहे हैं, है ना। इसका उद्देश्य हम लोग जानेंगे कि नहीं जानेंगे? तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो आज हम लोग मनाने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो 23 अगस्त 2023 को 23 अगस्त 2023 को भारत जो है चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश, भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। कितना तारीख को? 23 अगस्त को। 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को जो है चंद्रयान 3 का सफल सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर हुआ, जिसके बाद चंद्रमा पर उतरने वाला भारत विश्व का चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में, इस ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो 2023 में ये सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, तो हम लोगों का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 23 अगस्त 2024 ये पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ना। इसका जो थीम है 2024 राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का, इसका थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, यह है इसका थीम, है ना। तो हम लोग जान लेते हैं कि ये चंद्रयान 3 जो है क्या है, कब ये लॉन्च हुआ और इनका कब सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। तो ये चंद्रयान 3, इससे पहले भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भारत के द्वारा भेजा जा चुका है, जो कि चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम रहा और चंद्रयान 1 जो ऑर्बिटर के लिए भेजा गया था उसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए, तो वो सफल रहा। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और जो हमारा भारत देश चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बना है, तो इससे पहले कौन कौन सा देश चंद्रमा पर मिशन भेजने में, सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी हासिल किया है, उसको भी हम लोग जानेंगे। और भारत जो है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो भेजा है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। ये जो लॉन्च हुआ था, तो इनका लॉन्चिंग हुआ था 14 जुलाई 2023 को। कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर PM में, 2:35 इसको बनाने में जो खर्च आया था वो आया था 615 करोड़। कितना करोड़? 615 करोड़। विश्व का यानी दुनिया का सबसे सस्ता चंद्रयान मिशन था। ठीक है, इतना में एक फिल्म बनता है। दुनिया का सबसे सस्ता चंद्रयान मिशन 3 जो है भारत का, तो 615 करोड़ मात्र इसमें खर्च लगा था। और इसको जो भेजने वाला रॉकेट है ना, उसका नाम है LVM-3M4। इसको बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जानते हैं। और इसका वजन जो है चंद्रयान 3 का पूरे वजन 642 टन। कितना? 642 टन। और ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग, दक्षिणी ध्रुव पर इस चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को। इसमें 3 मॉड्यूल था। एक मॉड्यूल पहला जो है उसको प्रणोदक मॉड्यूल कहा जाता है,
दूसरे को लैंडर मॉड्यूल कहा जाता है और तीसरे को रोवर, यानी ये जो है इसको ऊपर ले जाने का काम करेगा। लैंडर क्या करेगा, लैंड करने का काम करेगा चंद्रमा पर, और फिर उस लैंडर से जो है रोवर निकलेगा चहलकदमी के लिए चंद्रमा पर। ये 3 मॉड्यूल पर आधारित था चंद्रयान 3, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कब किया, 23 अगस्त 2023 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष अब जो है हम लोग 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं चंद्रयान 1 जो है भारत के द्वारा कब भेजा गया था। तो चंद्रयान 1 जो भारत के द्वारा भेजा गया था वो भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से। इसमें केवल ऑर्बिटर मिशन था। ये केवल ऑर्बिटर मिशन था चंद्रयान फर्स्ट। और ऑर्बिटर मिशन मतलब ये केवल चंद्रमा के कक्षा में जाकर के इसका काम था चक्कर लगाना, और उसमें ये सफलता प्राप्त किया था। और इससे हम लोगों को क्या पता चला, चंद्रमा पर जल की उपलब्धता का पता चला। क्या पता चला, चंद्रमा पर जल की उपलब्धता का पता चला। और इसको जो भेजने वाला रॉकेट था वो था PSLV-C11। PSLV-C11 इसको भेजने वाला रॉकेट, किसको, चंद्रयान 1 को। फिर जो है भारत चंद्रयान 2 भेजा, और चंद्रयान 2 में जो है ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। क्या था, ऑर्बिटर था, लैंडर था, रोवर था। तो चंद्रयान 2 जो है वो 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, लेकिन लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले जो है उसकी स्पीड बढ़ जाने के कारण जो है क्रैश हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों का चंद्रयान 3 जो कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता पाई। और इससे पहले जो 3 देश है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है रूस और उसके बाद है चीन। इन देशों ने भारत से पहले चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने में सफलता प्राप्त की। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह 1969 में मानव मिशन भेजा था चंद्रमा पर, जो कि सफल रहा। और 1969 से लेकर के 1972 तक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 मानव मिशन भेजा, जिसके द्वारा 24 अंतरिक्ष यात्री जो है चंद्रमा पर उतारे गए। ठीक है। और रूस जो है 1966 में जो है चंद्रमा पर अपना चंद्रयान उतारा था, उसका नाम था लूना 9। ठीक है। और चीन जो है 2020 में चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारने में सफलता हासिल की। अगर चंद्रयान 2 हम लोगों का सफल हो जाता तो तीसरा देश रहता, है ना, क्योंकि 2020 में जो है चीन सफलता हासिल की है, जबकि 2019 में ही जो भारत चंद्रयान 2 भेज चुका था, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। तो चौथा देश बना चंद्रमा पर उतरने वाला, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला जो है हमारा भारत पहला देश। तो याद रहेगा हम लोग 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाते हैं, सबको याद रहेगा ना। चलिए, समझ में आया, अच्छा लगा तुम लोगों को।